विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एशिया कप सिलेक्शन पर बड़ी खबर आई, किसकी हुई एंट्री, किसकी हुई विदाई। जी हां, लगभग टीम तैयार है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन इसी बीच कुछ खिलाड़ियों के लिए लगता है बुरी खबर सामने आ रही। एशिया कप 2025 जो है वो 9 सितंबर से 28 सितंबर तक होने वाला है। यूएई में पूरा ये एशिया कप होगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भी आपको देखने को मिलेगा। 14 सितंबर की डेट जो है वो फिक्स कर दी गई है। अब टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर हर कोई उत्साहित है कि आखिरकार वाइस कैप्टन कौन होगा। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में कौन कौन से खिलाड़ी मिलेंगे, तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट किसके पास होगा। तो कुल मिलाकर 15 खिलाड़ियों में किस किस का नाम होगा, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो दावेदारी तो पेश कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका टीम में सिलेक्ट होना बेहद मुश्किल नजर आता है। भले ही आपका आईपीएल अच्छा क्यों ना गया हो, भले ही आप रेड बॉल क्रिकेट में क्यों ना अच्छा प्रदर्शन करके आए हो, लेकिन यहाँ पर एशिया कप के लिए गौतम गंभीर एंड कंपनी कुछ नए खिलाड़ियों को चुन सकती है या फिर कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल कर सकती है। तो एक एक करके मैं आपको अपडेट बताता हूं कि सिलेक्शन पर अपडेट क्या आई है। दरअसल शुभमन गिल की टीम में जगह पर चर्चा हो रही है। देखिए, बहुत वक्त से एक चीज़ चल रही है कि शुभमन गिल क्या T20 फॉर्मेट का हिस्सा होंगे, क्या इनको वाइस कैप्टन बनाया जाएगा। तो अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, शुभमन गिल के चयन पर अभी चर्चा हो रही है, क्योंकि जैसे ही एशिया कप खत्म होगा उसके बाद जो है वो आपको खेलना है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट जो WTC के अंडर आने वाले। तो इसीलिए शुभमन गिल के नाम की चर्चा की जा रही है कि उनको रखा जाए या आराम दिया जाए, क्योंकि हाल ही में इंग्लैंड में अच्छा खासा वक्त बिता के वो आए हैं। इसके अलावा 15 खिलाड़ियों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे कि कौन कौन से 15 खिलाड़ी होंगे, किन किन को यहाँ पे चुना जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे 15 खिलाड़ियों का चयन करना, क्योंकि कतार में कम से कम 20-22 खिलाड़ी हैं। रिंकू सिंह को टीम में जगह शायद ही मिल पाए, उनको मुश्किल लग रहा है, और पिछले कुछ समय से रिंकू का करियर भी ठीक नहीं रहा। नंबर 6 और नंबर 7 तक टीम के पास अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी रिंकू की जगह नहीं बन रही है। अब जगह नहीं बन रही तो फिर किसी खिलाड़ी को क्यों चुना जाएगा। जैसे कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या टॉप 5 में रहेंगे। अक्षर पटेल, शिवम दुबे का नाम भी शामिल है कि ऑलराउंडर के तौर पे ये रहेंगे। अब वॉशिंगटन सुंदर को भी स्पिन ऑलराउंडर के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल को भी टीम में जगह मिल सकती है कि एक और ओपनर के तौर पर ले जाएं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट को लेकर चर्चा तेज चल रही है। वहीं 19 अगस्त को टीम का ऐलान हो सकता है और श्रेयस अय्यर के T20 करियर पर भी बातें चल रही हैं। इसके अलावा अब अगर ओपनर के तौर पे देखिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा तो हैं। अब शुभमन गिल आते हैं तो जायसवाल नहीं आएंगे, अगर जायसवाल आते हैं तो शुभमन गिल नहीं आएंगे। 3 से 4 ओपनर रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर भी पूरा सेट है, तो श्रेयस अय्यर की जगह भी वहाँ नहीं बनती, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अगर नंबर 3 पर है तो फिर तिलक वर्मा आ जाएंगे नंबर 4 पर। तो ये सारी चीज़ें भी देखते हैं सिलेक्टर्स की, यार नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 अगर फिट है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ज़बरदस्ती प्लेयर्स भरें। ऑलराउंडर भी हमारे फिट हो चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें खेलना है। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी जसप्रीत बुमराह का नाम सामने आ रहा है, अर्शदीप का नाम सामने आ रहा है, कुलदीप यादव का नाम, वरुण चक्रवर्ती, ये तमाम चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़बरदस्ती टीम को बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए आप श्रेयस अय्यर को भी डाल देंगे, आप शुभमन गिल को भी रख लेंगे, आप जायसवाल को भी शामिल कर लेंगे, आप शिवम दुबे भी रख लेंगे, आप वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, इन तमाम खिलाड़ियों को आप रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अभी सिलेक्शन कमेटी के सामने है। लेकिन 5 बड़ी अपडेट यही है कि जायसवाल के सिलेक्शन पर भी चर्चा है, शुभमन के सिलेक्शन पर चर्चा है, इसके अलावा ऑलराउंडर्स को लेके भी चर्चा हो रही है, और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर का नाम भी चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम फिर भी फाइनल है, 15-20 नाम, 20 नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, लेकिन आखिरी में आपको 15 ही बताने हैं। उसके लिए जो है वो मीटिंग का दौर चल रहा है। 19 अगस्त को टीम हो सकता है कि आपके सामने आ जाए। अब देखते हैं कि किन किन खिलाड़ियों को एशिया कप खेलने का मौका मिलता है।